नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पर कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें तीन सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की अर्निंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 2694 करोड़ की अर्निंग देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 2387 करोड़ की रिवेन्यू हुई है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 3051 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की रिवेन्यू में 11% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 60 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 38 करोड़, प्रीवियस ईयर में 86 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2274 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 2119 करोड़ के, प्रीवियस ईयर में 2818 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों कम हुए हैं? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो रेवेन्यू है या सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 481 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 306 करोड़, प्रीवियस ईयर में 417 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 15% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 451 करोड़ का मुनाफा, प्रीवियस क्वार्टर में 661 करोड़, प्रीवियस ईयर में 254 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में 77% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 15 रुपये 40 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 23 रुपये 32 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 5 रुपये 8 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए क्या है एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिला हुआ है। मिला जुला क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 11% की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है 15% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 77% की तेजी देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में मिला जुला देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।